सिंबल हजारों वर्षों से मौजूद रहे हैं। मिस्र की चित्रलिपि से लेकर मशहूर कंपनियों के लोगों तक हर युग में इनका तेजी से विस्तार हुआ है। दुनिया भर के सभी देश आपस में एक समान सिंबल को शेयर करते हैं, जिनका मतलब हर जगह एक ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंबल दुनिया की सबसे सुलझी हुई भाषा है और हमारा सिनेमा भी इस सिंबोलिज्म के प्रभाव से अछूता नहीं है। फिल्मों में सिंबोलिज्म का यूज करना किसी आर्ट से कम नहीं, ये सिनेमा में हो रही घटनाओं को अर्थ से भरने की कला है, जिस वजह से फिल्में खुद को और बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर पाती हैं। तो सबसे पहले और अहम सवाल ये उठता है कि सिंबोलिज्म है क्या? तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कुछ ऐसा जो किसी और चीज का प्रतिनिधित्व या संकेत करता है, और सिनेमा में वो कुछ ऑब्जेक्ट, कलर, कैरेक्टर, प्लॉट, साउंड, स्पेशल इफेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो हेलो, नमस्ते, नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे सिंबोलिज्म इन सिनेमा पर। सिनेमा के शुरुआत से ही इसमें सिंबोलिज्म का यूज भर भर कर किया गया है, चाहे वो कलर हो या साउंड, कोई ऑब्जेक्ट हो या कैरेक्टर, यहाँ तक कि कैमरा एंगल और ट्रांजिशन में भी सिंबोलिज्म का यूज किया जाता रहा है। सिंबोलिज्म का यूज कर डायरेक्टर्स जटिल विचार यानी कॉम्प्लेक्स आइडियाज और भावनाओं को स्पष्ट रूप से बताए बिना भी व्यक्त कर सकते हैं, जिससे ऑडियंस को स्टोरी में दो असंबंधित तत्वों के बीच में संबंध बनाने की अनुमति मिलती है। फिल्मों में सिंबोलिज्म का यूज करने का प्राथमिक उद्देश्य कहानी में गहराई और जटिलताओं को जोड़ना है और साथ ही ऑडियंस के इमेजिनेशन को इंगेज करना होता है। डायरेक्टर चाहता है कि ऑडियंस उसके काम में इतने मग्न हो जाएं और सिंबोलिज्म उनसे ऐसी भाषा में बात करे जिसे केवल वही समझ रहे हों। सिंबोलिज्म किसी कैरेक्टर्स के आंतरिक विचारों और उसके भावनाओं को व्यक्त करने, विषयों और उसके मोटिव पर जोर देने या माहौल और उसकी मनोदशा की भावना को समझने में मदद करता है। अपने काम में सिंबोलिज्म को शामिल कर स्क्रीन राइटर और फिल्म मेकर कैन क्रिएट मोर विजुअली एंड इमोशनली इम्पैक्टफुल स्टोरीज दैट रेजोनेट विद ऑडियंस ऑन ए डीपर लेवल। फिल्मों में सिंबोलिज्म के बहुत से टाइप होते हैं, जिनमें मैं प्रमुख 4 पर बात करूंगा, जिनमें सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट सिंबोलिज्म। ऑब्जेक्ट किसी भी फिल्म में एक पावरफुल सिंबल के रूप में काम कर सकती है, जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज और इमोशन को बेहद सरलता से डिस्क्राइब करती है। जैसे केजीएफ में रॉकी भाई का हथौड़ा, इस हथौड़े से ही रॉकी भाई ने पहली बार केजीएफ में सबको अपनी ताकत से इंट्रोड्यूस करवाया था, और जब केजीएफ 2 में वो अधीरा के सामने उसके तलवार से हार रहा होता है या पिट रहा होता है, तो वो इसी हथौड़े से खुद को रिवाइव करता है। यह देखकर ऑडियंस भी उछल पड़ते हैं। यहाँ हथौड़ा रॉकी भाई की ताकत को फिर से सिंबलाइज करता है। कैप्टन अमेरिका का शील्ड, टोनी स्टार का आर्क रिएक्टर, थॉर का हथौड़ा, ये सभी ऑब्जेक्ट उनके धारण करने वाले को सिंबलाइज करते हैं। गदर 2 में देखने वाला हैंडपंप गदर के हैंडपंप वाले सीन को सिंबलाइज करता है। पठान में सलमान खान का स्कार्फ टाइगर को सिंबलाइज करता है। तो अब बात करते हैं कैरेक्टर सिंबोलिज्म की। तो फिल्मों में कैरेक्टर्स खुद ही एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को सिंबलाइज करते हैं। उदाहरण के लिए आरआरआर में रामचरण का कैरेक्टर फायर को, तो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर पानी की ताकत को बार बार सिंबलाइज करते हैं। सुपरमैन का कैरेक्टर उम्मीद को, तो जोकर का कैरेक्टर अराजकता को सिंबलाइज करता है। कैरेक्टर सिंबोलिज्म किसी भी पात्र के चरित्र में गहराई का एक और लेयर जोड़ने के लिए किया जाता है, जिस वजह से वह पात्र ऑडियंस से बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे यानी कलर सिंबोलिज्म की। तो कलर सिंबोलिज्म का यूज कर डायरेक्टर्स या स्क्रीन राइटर ऑडियंस को बिना कुछ बताए बहुत कुछ बता देने का खेल खेलते हैं। एक्चुअली कलर सिंबोलिज्म में हमारा दिमाग स्क्रीन पर दिख रहे कलर को देखकर उस कैरेक्टर या उस घटना के बारे में कुछ हद तक सही अंदाजा लगा लेता है। हर कलर का अपना मीनिंग होता है। जैसे लाल रंग अक्सर जुनून, हिंसा और खतरे से जुड़ा होता है, और इसका उपयोग किसी कहानी या सीन में तनाव बढ़ाने या भावनात्मक क्षणों पर जोर देने के लिए किया जाता है। हरा रंग अक्सर भ्रष्टाचार, खतरनाक और विलेनियस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। फिल्मों में अधिकांश विलेन कहीं न कहीं हरे रंग से जुड़े होते हैं, चाहे वो हरा रंग उनकी पोशाक में हो या उनकी आंखों में। ऐसे ही फिल्मों में हर कलर थीम का अलग अलग सिंबॉलिक मीनिंग होता है, जिसे हम किसी और दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो अब बात करते हैं प्लॉट सिंबोलिज्म की। तो प्लॉट सिंबोलिज्म को ज्यादातर रियल वर्ल्ड की घटनाओं से जोड़ा जाता है। जैसे जेम्स कैमरून के अवतार में दिखाया गया है कि कैसे पृथ्वीवासी दूसरे ग्रह पेंडोरा पर जाकर वहाँ के प्रकृति और संसाधनों को लूटते हैं, उन्हें बर्बाद करते हैं। इस पूरे प्लॉट को रियल वर्ल्ड के ह्यूमन से सिंबलाइज किया गया है कि कैसे हम इंसानों ने पृथ्वी को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। एक और इम्पोर्टेंट सिंबोलिज्म की बात करें तो वो है म्यूजिक या साउंड सिंबोलिज्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सिनेमा की इस दुनिया में। किसी कैरेक्टर के लिए कोई खास बीजीएम हो या किसी मूवी के खास सीन के लिए कोई बैकड्रॉप तैयार करना हो, साउंड हमें फिल्मों के बारे में बहुत कुछ बताती है और उनकी स्थिति को स्पष्ट भी करती है। अगर हमें किसी दृश्य में रहस्य या डर को महसूस करना है तो बैकड्रॉप की आवाजें तेज हो जाती हैं, जैसे कदमों की आवाज या घड़ी की टिक टिक। फिल्म मेकर्स अक्सर दर्शकों को अनकॉन्शियस वे से प्रभावित करने के लिए साउंड और म्यूजिक का उपयोग करते हैं। कभी कभी वो कुछ खास किरदारों के साथ वो खास तरह की संगीत जोड़ देते हैं और इस तरह के साउंड या म्यूजिक उस प्रकार की चीज का सिंबल बन जाता है जिसको वो कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। फिल्मों में सिंबोलिज्म की पावर को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। यह शाब्दिक कथा से परे अधिक गहरा और अधिक सार्थक संदेश देने की अनुमति देता है। सिंबोलिज्म के पावर को यूज करके फिल्में अपनी सीमाओं को
पार करती हैं और दर्शकों के भावनात्मक अनुभव को प्रभावित करती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस टॉपिक को विराम दूंगा। आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और साथ में ये भी बताइए कि फिल्मों में सिंबोलिज्म को लेकर आपके क्या विचार हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और अगले ऐसे ही टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।